जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, ये सब मानव को प्रेरणा देने के लिए ही तो है। किस रास्ते पर चलोगे तो सदगति होगी, कुमार्ग पर चलोगे तो दुर्गति होगी, नरक जाना पड़ेगा। और यदि परिवार में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान की आराधना पूजा वो भी आपका ढंग से नहीं हो। एक गृहस्थ के यहाँ गुरुजी मंत्र दे करके चले गए थे। उस समय दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। 1-1.5 साल बाद गुरुजी की इच्छा हुई कि चलो अपने शिष्यों को देख ले, कोई दुख तकलीफ हो, कोई समस्या हो, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि वो जिसको अपना शिष्य बनाए हैं उसके हर दुख तकलीफ उसके निवारण का प्रयत्न करता रहे। ऐसी भावना से गुरुजी 1-1.5 साल के बाद जब वापस लौट करके आए तो वो दोनों भाई बंटवारा कर दिए। अब गुरुजी को देख करके दोनों दौड़े, दोनों जा करके गुरुजी को प्रणाम किए। एक इधर हाथ पकड़ा गुरुजी का, एक हाथ दूसरे ने पकड़ा, गुरुजी आप हमारे यहाँ, एक कहता गुरुजी हमारे यहाँ। अब गुरुजी बेचारे क्या करें, चेला तो दोनों है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, जहाँ से बंटवारा हुआ है तख्ता इस तरह से डालो, 2 पावा तुम्हारे में रहे, 2 पावा तुम्हारे में। भाई सब बंटवारा कर लिए हो तो गुरु में भी बंटवारा हो ही गया होगा। आधे गुरु हमारे, आधे गुरु तुम्हारे। तख्ता डाला गया, दोनों तरफ से बिस्तरा आया, दोनों तरफ से पानी आया। गुरुजी का दोनों लोग एक एक पैर, एक बड़े ने धोया, एक छोटे ने धोया। जलपान दोनों तरफ से आया, जलपान भी किए, भोजन भी दोनों तरफ से आया। अब गुरुजी दोनों तरफ का भोजन भी किए। क्या करें, अब सेवा की बारी आई तो एक हाथ पैर बड़े का, एक हाथ पैर छोटे का, दोनों सेवा भी करने लगे। रात ज्यादा हो गई थी, तो छोटा वाला चला गया। गाय पशु जो थे उनको थोड़ा भूसा उसा इत्यादि डालने के लिए। गुरुजी को हल्की नींद भी आ गई थी, दोनों सेवा कर रहे थे। उनको क्या पता कि क्या होने वाला है, बेचारे करवट ले लिए। अब जब करवट ले लिए तो छोटा तो गया था भूसा डालने, छोटे वाले का हिस्सा बड़े वाले में चला गया। तो वो जब लौट करके आया तो उसका हिस्सा बड़े वाले भाई में, बड़े वाले भाई भी बड़े वाले में। उसने कहा कि अब तो बर्दाश्त नहीं है, हिस्सा हसिया में आप ज्यादा ले लिए, बड़े थे हम कुछ नहीं बोले, लेकिन आज गुरुजी आए उसमें भी बेईमानी, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। गया घर से लाठी लेकर के आया, आप हमारा वाला हिस्सा लिए हैं, हम आपका हिस्सा बिना तोड़े मानेंगे नहीं। और एक लाठी दे मारा गुरुजी के। बेचारे सो गए थे, छटपटा करके उठे, उठ करके बैठे। अब बड़े वाले ने घर में गया और गणासा लेकर के आया और पाटना शुरू कर दिया। गुरुजी तो वैसे छटपटा रहे थे। गुरुजी ने कहा कि भैया आप क्या करेंगे बड़े वाले से? कहा महाराज जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसने हमारे वाले हिस्से को तोड़ा है, हम इसके वाले हिस्से को बिना काटे नहीं मानेंगे।
गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों की लड़ाई में हमारी ही दुर्दशा होने वाली है। तो जहाँ पारिवारिक सामंजस्य नहीं होता वहाँ गुरु की और भगवान की यही दशा होती है। इसलिए सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम यश कहनी। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम यश कहनी। जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, संपत्ति नाना। बोलो शंकर भगवान जय। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ में, बड़ा सामंजस्य है भगवान शिव के परिवार में। माता जी की सवारी, सिंह बाबा की सवारी, बैल दोनों एक साथ में बैठ करके भोजन करते, एक साथ में बैठ करके नाश्ता किया करते। सर्प चूहा एक साथ, मयूर सर्प सब एक साथ में बैठ करके भोजन करते, भजन करते, भोले बाबा की सब सेवा करते। भगवान शिव के दो पुत्र, एक दिन भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं अब बेटे बड़े हो गए, इनका विवाह भी तो होना चाहिए। भैया पार्वती ने कहा हाँ विवाह तो होना ही चाहिए। इधर भैया लड़के हल्ला मचाओ तो इनका कोई घरे वाले इनका भेज देने की जाओ बाबत कथा में कहा है। कैसे सोए देर होता रहा तो बाबा शुरू हो गए हैं, और जब तक बंद ना हो तो बेचारे सोए न तो लड़कन का भेज दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पार्वती जी भगवान शंकर से कहते हैं विवाह होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा लेकिन एक बात है, दोनों बेटे समान अवस्था के हैं, तो एक साथ में एक वेदी पर दो दो विवाह करना ठीक नहीं है। तो पहले किसका करें? पहले मान लीजिए गणेश का करते तो कार्तिकेय नाराज हो जाएगा, कार्तिकेय का पहले कर देंगे तो गणेश नाराज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेज देते हैं। जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले, और जो बाद में आएगा उसका विवाह बाद में। पार्वती जी ने कहा अच्छा प्रस्ताव। गणेश और स्वामी कार्तिकेय को बुला करके भगवान शंकर ने अपना प्रस्ताव दोनों बेटों के सामने रखा। याश्चैव पृथ्वीं सर्वां, याश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रान्त्वां पूर्व उपाव्रजेत्, तस्यैव प्रथमं कार्यं विवाहं शुभलक्षणा। भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों लोग संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाओ, और जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। और स्वामी कार्तिकेय जी की सवारी मोर, अपने मोर मयूर पर बैठे और लेकर के उड़ गया। गणेश जी मन में विचार करने लगे, बड़े भैया तो निकल लिए मयूर लेकर के, उनका मयूर भी तेज उड़ता है और हमारी सवारी चूहा,
इस पर यदि हम चल दिए तो पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो नहीं हो पाएगी। वो बुद्धि के देवता कहे गए हैं, बुद्धि विनायक कहे गए हैं। अपने माता पिता दोनों के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए, तेनाथ पूजितो तौ चा प्रक्रांतुं च पुनः पुनः एवं चा कृत्वान् सप्ताह व्यामस्तु तथैव सः। दोनों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दोनों भगवान शिव पार्वती को एक आसन पर बैठाए, उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद में 7 परिक्रमा कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद में गणेश जी पार्वती जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए, माता जी अब विवाह करा दो। अरे गणेश जी, सबसे पहले परिक्रमा करके आओ तब तो विवाह कराएं। तुम्हारे भैया तो गए परिक्रमा करने और तुम पीछे रह गए। गणेश जी ने कहा कि भैया तो परिक्रमा करने गए हैं और वो एक परिक्रमा करेंगे, हम तो 7 परिक्रमा करेंगे। वो तो एक परिक्रमा करके आएंगे और कब आएंगे कोई पता नहीं, लेकिन हम तो 3 परिक्रमा कर लेंगे, क्योंकि माता और पिता से बढ़ करके इस संसार में कोई न तो देव है और इस संसार में न कोई तीर्थ है न कोई मंदिर है। आप ही तो संपूर्ण माता पिता के चरणों में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण व्रत, संपूर्ण धर्म माता पिता के चरणों में समाहित होता है। यदि माता पिता के चरणों की सेवा, यदि बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसको कोई और धर्म, कर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान, तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिता अपना अंश आपको दिया है और उसके साथ साथ अपने बेटे का पालन पोषण पिता कैसे करता है, माता कैसे करती है। रात भर जाग करके माता बेटी की सेवा करके, पालन पोषण करके बड़ा करती है। छोटे छोटे बच्चे रात भर चिल्लाते रहते हैं, माता जी रात भर उसके साथ में वो भी जागरण करती है। रात भर टट्टी पेशाब करता, माता जी रात भर उसको साफ सुथरा कि कहीं ठंडी न लग जाए। कैसे कैसे पालन पोषण करती है। थोड़ा सा बीमार हुआ माता पिता दिन रात एक कर देते हैं। पिता चाहे एक ही वस्त्र में पूरा जीवन एक ही कपड़े में बिता ले, लेकिन कहीं शादी विवाह है बेटे ने कह दिया तो उसके लिए 2-3 सेट कपड़ा उसको तैयार करा देगा। स्वयं चाहे एक ही कपड़े में पूरा जीवन व्यतीत कर दे, लेकिन बेटी की पढ़ाई करे, उसका जीवन सुधर जाए, उसके लिए चाहे कर्जा भी लेना पड़े, कुछ भी वो उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन वही बेटा जब योग्य हो जाता है और योग्य होने के बाद में जब पिता का अनादर करता है तो पिता तो जीते जी मर जाता है। जो माता पिता पाल पोस करके हर प्रकार से सेवा सत्कार करके उसको योग्य बनाए हैं, वही जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो यदि 10 दिन के लिए भी चारपाई पर पड़ गए
तो वही बेटे भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, बूढ़ों को जल्दी उठा लेते। जो इतनी उम्र तक आपकी सेवा सत्कार करके इतना बड़ा किए हैं, वही महीना 2 महीना माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन भगवान गणेश पृथ्वी किसी देव की आराधना करने नहीं गए, परिक्रमा करने नहीं गए, अपने माता पिता को ही बैठा करके परिक्रमा कर ली। पितृष पूजनम कृत्वा प्राकृतं च करोति यः तस्य वै पृथिवीं जन्यं फलं भवति निश्चितम्। गणेश जी ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देवगण हैं, सब तो माता पिता के चरणों में ही तो समाहित है। कहाँ जाएं किसकी पूजा करने, कहाँ जाएं किसकी परिक्रमा करने। भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उस समय विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, जिनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सिद्धि और दूसरी का नाम था बुद्धि। दोनों का विवाह गणेश जी के साथ में भगवान शिव ने करा दिया। और 2 पत्नियां, एक पत्नी से क्षेम जिनका नाम है शुभ, और दूसरी पत्नी है बुद्धि जिसके द्वारा लाभ। 2 पुत्रों का जन्म हुआ गणेश जी के पास। और इधर कार्तिकेय जी महाराज परिक्रमा करने गए थे। अब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में वर्षों लगते और बेचारे अपने मयूर को दौड़ाते रहे। वर्षों जब बीत गए, परिक्रमा पूर्ण हुई, कैलाश पर्वत पर जा रहे थे कि हमारे माता पिता हमारा विवाह कराएंगे। गणेश तो पीछे ही होगा, क्योंकि वो चूहा की सवारी पर बैठ करके गया था। हमारी सवारी तेज चलती, हम पहले आ गए। लेकिन कैलाश पर्वत पहुंचने के पूर्व ही नारद बाबा मिल गए। कार्तिकेय जी नारद जी को प्रणाम किए। अरे बेटा, ये मयूर पर कहाँ ये भाग रहे हो, क्या मामला है? अरे अब हमारा विवाह होगा बाबा, आप कल आइएगा, कल आपका विवाह है। हाँ, आवाज परिक्रमा करके आ गए हैं, क्योंकि गणेश तो पीछे होगा, पता नहीं कब लौट करके आएगा। चूहा पर बैठ करके गया होगा, हम पहले आ गए तो हमारा विवाह कल होगा, आप बाराती में रहिएगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमको बनाए मूर्ख, इसलिए ऐसा प्रस्ताव रखे कि तुम हो चंचल, तुरंत चले जाओगे। और जब ही गए तुम, तुरंत ही गणेश जी का विवाह करवा दिए। और विवाह और तुम परिक्रमा करते रह गए, 2 बच्चे भी हो गए, विवाह भी कर दिए। इसीलिए तुमको कैलाश से हटाए थे कि किसी तरह से निकल जाए तो गणेश का विवाह करवा दे। और देखो तुमको कैलाश से हटा करके कितना तुम्हारे साथ में जास्ती किए हैं भगवान शिव और पार्वती। गणेश का विवाह करा दिए, 2 बेटे भी हो गए। कार्तिकेय जी महाराज कहने लगी अब क्या करें। वो माता पिता से मिले भी नहीं, और कैलाश पर्वत के जाने पहले ही वापस बोली कि जो माता पिता हमसे इतना द्वेष रखते हैं, उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है। कैलाश से उतर करके कार्तिकेय जी महाराज चले गए क्रौंच पर्वत पर। लौट करके नहीं आए। भगवान शिव को जो बाद में पता चला ये सब नारद जी का करामात है, हमारे बेटे को बहका दिए, तो मनाने का प्रयास भगवान शिव ने बहुत किया, लेकिन कार्तिकेय जी वापस लौट करके ना आए। तो पुत्र मोह के कारण भगवान शिव और पार्वती मल्लिका अर्जुन के रूप में अब भी वही विराजमान है। मल्लिका अर्जुन के रूप में अब भी विराजमान है।
दोनों ने पारी बांधी। अमावस्या के दिन भगवान शिव कार्तिकेय जी से जाकर के मिलते हैं और पूर्णिमासी को पार्वती मैया जाकर के कार्तिकेय जी से मिलती है। जहाँ क्रौंच पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय जी रहते हैं, वहीं से 3 किलोमीटर दूरी पर मल्लिका अर्जुन के रूप में भगवान शिव अब भी विराजमान है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान शिव के विवाह करके उनके 2 जो पुत्र हुए, एक बेटे का तो विवाह हो गया, लेकिन एक बेटे के वियोग में वो सौराष्ट्र में पहुंच गए। भगवान शिव मल्लिका अर्जुन के रूप में विराजमान। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपने पिता से पूछा कि तारकासुर का तो उद्धार हो गया, क्या उसका वंश आगे भी चला? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, उसका वंश आगे भी चला। तारकासुर का उद्धार जब स्वामी कार्तिकेय कर देते हैं तो तारकासुर के 3 बेटे थे। एक का नाम था तारक, दूसरा विद्युन्माली और तीसरा कमलाक्ष। देवताओं से बदला लेने के लिए तारकासुर के 3 पुत्र जाकर के कठिन तपस्या करते हैं, क्योंकि ये दैत्य स्वभाव के जो होते हैं बड़े सामर्थ्यवान शक्तिशाली होते हैं और ये भी जानते हैं कि तप के द्वारा ही शक्ति और सामर्थ्य को अर्जित किया जा सकता है। कठिन तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। तीनों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आप हमको अमृत का वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हम ही अमर नहीं है, तुमको अमृत का वरदान कैसे दे? हमको भी एक दिन शरीर छोड़ना है। ठीक है, यदि आप ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो हम तीनों भाइयों को 3 नगर आप प्रदान करें, जिस तीनों नगर को भेदने वाला तीनों लोगों में कोई न हो। ऐसे नगर का आप निर्माण कराइए जिसमें हम हर प्रकार से सुरक्षित रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूं। तीनों लोकों में 3 नगर का निर्माण ब्रह्मा जी ने मैं दानों से करवाया। स्वर्ग लोक में स्वर्णमय नगर का निर्माण, जिसमें तारकासुर तारक निवास करने लगा, और कमलाक्ष के लिए रजत में नगर का निर्माण जो आकाश मंडल में था, और जो सबसे छोटा था विद्युन्माली, उसके लिए लौहमय नगर का निर्माण जो पृथ्वी लोक में था। मैं नाम के दानों ने उस तीनों लोगों में 3 नगर का निर्माण इस प्रकार से कराया कि उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा, सुंदर सुंदर बावड़ियां, झरने, पार्क, विमान, स्वर्ग के समान बढ़िया सुंदर सुंदर अप्सराएं, और साथ में तीनों नगर में भगवान शिव का मंदिर। अब ये तीनों भाई तीनों नगर में रहने लगे और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के इतने बलिष्ठ हो गए थे कि अपने पिता की बदला लेने के लिए तीनों भाइयों ने एक दिन मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को अब जीत लिया। यहाँ तक तीनों लोगों पर
अपनी विजय प्राप्त करके तीनों भाई 3 नगर में रह रहे हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान स्वरूप ये 3 नगर मिला जिसको कोई भेद नहीं सकता, कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, आराम से रह रहे हैं। एक दिन सभी देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए, प्रार्थना करने लगे। ये तीनों जो दैत्य हैं इनसे रक्षा करने के लिए हम लोग कब तक भागते फिरेंगे, कोई उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा सर्वाधीश प्रसन्न प्रसन्नश्चेत वा कार्य करिष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो वरदान दे दिया है और हमने ऐसा वरदान दे दिया है कि तुम तीनों लोगों के नगर को कोई भेद नहीं सकता, तो वो सबके सामर्थ्य हमें भी नहीं है कि मैं उसके नगर पर आक्रमण करके मैं भी उसको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है। सभी देवगण ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव से निवेदन करने लगे। उसने सभी लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, अपना कष्ट सुनाया। भगवान शिव ने कहा यत्र पुण्यम प्रवर्तेत यत्र पुण्यम प्रवर्तेत ना हंतव्यो बुधाः क्वचित्। भगवान शिव ने कहा कि यदि कोई धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो बुद्धिमान को ये चाहिए कि उस धर्मात्मा पुण्यात्मा से युद्ध न किया जाए। भगवान शिव ने कहा कि वो दैत्य कुल में भले ही जन्म लिए हैं, लेकिन तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं और वो तीनों सनातन धर्म का पूर्ण रूप से अनुकरण कर रहे हैं। जैसा वेद पुराण शास्त्र में बताया गया है, एक मानव का जीवन और धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन तीनों के नगर में हमारा मंदिर है। वो तीनों भाई नित्य प्रतिदिन हमारी पूजा और हमारा रुद्राभिषेक किया करते। इस समय उनके समान तीनों लोगों में कोई पुण्यात्मा भी तो नहीं है। मान लीजिए वो शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, जिसके फलस्वरूप आप लोगों के स्वर्ग को तीनों भाइयों ने मिल करके छीन लिया, लेकिन इस समय उनको पराजित करने की शक्ति, सामर्थ्य विष्णु में भी नहीं है। और हम तो जब तक कोई हमारा भक्त है, हम तो उसको मार ही नहीं सकते। तावतेनैव हन्तव्याः तावतेनैव हन्तव्याः यावद् भक्ति कृतश्च मे। भगवान शिव ने कहा कि जब तक वो हमारी भक्ति कर रहा है तब तक तो मैं भी उसको नहीं मार सकता। क्योंकि भले ही दैत्य कुल में जन्म लिया है, लेकिन जो सनातन धर्म में जैसा धर्म बताया गया है पूरा अनुसरण करते हुए वो तीनों जीवन यापन कर रहे हैं और उसकी प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न है। तीनों की प्रजा किसी भी प्रकार से कष्ट का अनुभव नहीं कर रही है। अपनी प्रजा का पालन पोषण जिस प्रकार से कोई अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, हर प्रकार से संरक्षण करता है, उसी प्रकार से वो अपनी प्रजा का
हर प्रकार से पालन पोषण और संरक्षण भी कर रहा है। इसलिए वो धर्म का पालन करते हुए अपने साम्राज्य को चला रहा है, तो उसको पराजित करने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो सब लोग मिलकर के फिर देवलोक विष्णु लोक को चले गए, क्योंकि उनका राज साम्राज्य स्वर्ग लोक छीन गया है। जो स्वर्ग की सुख सुविधाएं, स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य गान, स्वर्ग का सुख, वो सब छीन गया है। भगवान विष्णु के पास में जब गए तो भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव ने जो कहा है सर्वथा सत्य ही कहा है, कि जब तक वो धर्म के आचरण, धर्म के पथ पर चल रहे हैं तीनों भाई, तारक, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तब तक उनको पराजित करने की शक्ति सामर्थ्य भगवान शिव ठीक ही कहा है, हमने नहीं है। इदं सत्यं वचश्चैव, इदं सत्यं वचश्चैव, भगवान विष्णु ने कहा कि ये बात सत्य ही कहा है भगवान शिव ने। यत्र धर्म सनातनः तत्र दुःखं न जायेत, सूर्ये दृष्टि यथा तमः। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहा है, तो जैसे सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म का जो पालन करने वाला मानव है, जीव है, सनातन धर्म का पालन कर रहा है, तो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। यदि अपने सनातन धर्म का वो पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, तो उसका कोई अहित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रिपुरवासी जो तारक के पुत्र हैं, तारक, विद्युन्माली, कमलाक्ष, यदि इनको पराजित करना है तो एक ही उपाय है, और वो ये है कि इनको धर्म से विमुख किया जाए। जब तक इनको धर्म से विमुख न किया जाएगा, तब तक इनको पराजित करने की शक्ति सामर्थ्य हम में भी नहीं है। लेकिन इस बात को हम आप समझते नहीं। हमारे धर्म को विकृत करने के लिए इस समय कितने ट्रस्ट, कितने एनजीओ चल रहे हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। आज हमारे सनातन धर्म अवलंबियों के घर में वो साईं अत्याचारी, दुराचारी, पापी, जो लाखों हजारों महिलाओं का बलात्कार करने वाला डकैत, उसकी फोटो हमारे सनातन धर्मियों के घर में लगा हुआ है, उसकी लोग पूजा करते हैं। आज सनातन धर्म की पूजा करने वाले करोड़ों लोग वहां जाकर के अरबों रुपया महीना चढ़ा रहे हैं। कोई अपने ऋषि महर्षि की फोटो अपने घर में नहीं लगाता, जिस कुल खानदान में अपना गोत्र जिसका बताते हो। किसी के घर में जिसका आप जिस ऋषि का गोत्र बताते हो, उस ऋषि का फोटो शायद नहीं लगा होगा, लेकिन उस मुस्लिम का फोटो जरूर लगा होगा। अपने माता पिता, अपने पूर्वज का फोटो नहीं लगा होगा। क्यों? हमारे सनातन धर्म के देवताओं में कमजोरी आ गई। क्या आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? माता दुर्गा आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? हनुमान जी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? भगवान शिव आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? जो हम धर्म परिवर्तन करके मुसलमान की पूजा करने जा रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सनातन धर्म अवलंबियों का विनाश बहुत दिन बाकी नहीं रहेगा। जैसे कुछ दिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके साम्राज्य जमाया था, कुछ दिन देखिए अपना सनातन धर्म को समाप्त करने का ही एक ये भी चाल है।
मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा इस शिव महापुराण के मंच से कि जिसके घर में वो साईं का फोटो होगा इतने टाइम ही जा करके घर से उतार करके किसी कूड़ादान में डाल देना, वह की रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक वो अपने धर्म से विचलित नहीं होगा, धर्म से विमुख नहीं होगा, तब तक उसको मैं भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं ने अन्वय किया, विनय किया, प्रार्थना किया, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। यज्ञ देव का भगवान विष्णु ने आवाहन किया, यज्ञ देव आए। यज्ञ देव भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके कहा क्या आज्ञा है। बैठ जाइए, इधर आगे आ जाइए, बैठ जाइए। इधर आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया, कोई व्यवस्था क्या करिए, कोई आकर के खड़ा रहे, अच्छा नहीं लगता। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, तो प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। आज तलक ले केहू न जानल भगवन तुहरी रीते, आज तलक ले केहू न जानल भगवन तुहरी रीते, केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा प्रीति, केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा प्रीति, मोहना रस के छोड़ावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, दुर्योधन घर जाके, ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, सूखा साग विदुर घरे, सूखा साग विदुर घर खैला, सूखा साग विदुर
भर खैला रुचि रुचि भोग लगा के स्वाद छिलका में तू पावेला कवन गुणवा से स्वाद छिलका में तू पावेला कवन गुणवा से ओ कवन गुणवा से ओ कवन गुणवा से कवन गुणवा से ओ कवन गुणवा से भगवान केला रिझावे कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा नारायण सबसे प्यारा नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा हे नारायण हे नारायण हमें बचाओ हे नारायण हमें बचाओ मरती बार पुकारा हाँ मरती बार पुकारा लेके जाके सुदर्शन धारे कवन गुणवा से लेके जाके सुदर्शन धारे कवन गुणवा से हे कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से हे कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावे कवन गुणवा से भगवान रिझेला रिझावे कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावे कवन गुणवा से भगवान रिझेला रिझावे कवन गुणवा से। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। हम सबों के बीच में सम्माननीय श्री आशीष जायसवाल जी का आगमन हुआ। पूज्य महाराज जी का स्वागत, हम संगीतज्ञों का स्वागत, साथ में जिनके अकट प्रयास से हम सभी लोग अयोध्या के यहाँ पर आए, ऐसे सम्माननीय श्री राम प्रसाद पांडे जी एवं उनके सुपुत्र श्री अभिषेक पांडे जी अकट प्रयास से इनके ये शिव महापुराण की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर सम्माननीय श्री आशीष जायसवाल जी का आगमन हुआ। हम सभी लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान जय हो। भगवान विष्णु के